हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग 10th हिंदी के सब्जेक्टिव का पार्ट 3 करने वाले हैं। यानी कि पार्ट 2 तक हमने सब्जेक्टिव के क्वेश्चन को देखा था जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। इस सीरीज में भी जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यदि आपने सेट 1 और सेट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर ऑल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव करके एक प्लेलिस्ट बना है, आप वहां से अभी तक के सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होना चाहिए। ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से संबंधित क्वेश्चन है। यानी कि लेखक ने बताया है जो श्रम का विभाजन होना चाहिए उनकी योग्यता पे होना चाहिए, न कि जाति पे होना चाहिए। तो लेखक यानी कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज में ऐसी गतिशीलता होना चाहिए जिससे कोई भी वंचित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। मतलब कि किसी का किसी के साथ कोई वैर, द्वेष, घृणा नहीं हो, तभी हम उसे आदर्श समाज की दृष्टि से देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारी नींद कविता किस प्रकार के जीवन का चित्रण करती है। हमारी नींद कविता जो है सतत विकासशील जीवन का चित्रण करती है। हमारी नींद में न तो हमारा विश्वास अवरुद्ध होता है और न ही प्रकृति का कोई हस्तक्षेप। हमारी नींद भी जीवन की जय की कविता छंदोबद्ध होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है। तो हिरोशिमा कविता के लेखक कौन हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और इन्हें संक्षेप में अज्ञेय के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने हमें यही शिक्षा मिलती है इस पाठ से कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता है। इससे समस्या सुलझने की बजाय और उलझती जाती है। प्रेम और त्याग की सारी विकट समस्याओं का हल निकल सकता है। मतलब कि हिरोशिमा पाठ में बताया गया है जो काम हम लोग के युद्ध से करना चाहे उसका समापन नहीं हो सकता है, उसका समापन कैसे होगा? तो प्रेम और त्याग से। अगला प्रश्न है, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटना चाहता है। तो नाखून जो है पशुता का प्रतीक है, अतः पशुता के प्रतीक नाखून जब भी बढ़ते हैं तब ही मनुष्य उन्हें काट डालता है। यानी कि मनुष्य अपनी पशुता को दूर कर सच्चे अर्थ में सच्चे समाज और सच्चे मनुष्य की भांति बना रहना चाहता है, इसलिए मनुष्य बार बार अपने नाखूनों को काटते जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, खोखा जो है किन मामलों में अपवाद था। खोखा का जन्म कब हुआ था? जब उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। यानी कि मिसेज सेन और सेन साहब को बाकी नहीं रह गई थी, यानी कि उनका उम्मीद समाप्त हो गया था, तब वो संतान की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए खोखा को बहुत सारी आज़ादियाँ दे दी गई थी। घर के लड़कियों पे जो नियम लागू था वो खोखा पे लागू नहीं था, जो मन कर दे वो कर सकता था। इसी तरह जन्म के संदर्भ में जीवन के नियम का वह अपवाद था। क्वेश्चन नंबर 6 है, परहित के लिए देह धारण कौन फिरता है। पर काजहि देह को धारी फिरो पर जन्य जथारथ है दैरे सो। बहुत ही अच्छे तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन और आपको समझाया गया था। तो दूसरों को देह के धारण के लिए बादल दूसरों की सहायता, पर मने परहित, पर मने दूसरा, हित मने उसकी भलाई मदद के लिए, तो दूसरों की भलाई और मदद के लिए बादल देह धारण करता है। पर हित के लिए वह अपना अस्तित्व तक मिटा देता है। अस्तित्व को मने सभी जगह एक समान जल रूप से अपने आप को जल को बरसाता है, और बादल जब पानी बरस जाता है तो बादल हट जाता है, मतलब कि अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेता है। वाणी कब विष के समान हो जाती है। गुरु नानक पाठ से है, जो नर दुख में दुख नहीं माने से संबंधित है।
तो वाणी कभी विष के समान हो जाती है? जिस वाणी में राम का नाम नहीं आता है वह वाणी विष यानी कि जहर के समान हो जाती है। वह वाणी विश्वत है जिससे राम नाम की महिमा गाया नहीं जाता है, यानी कि जिसके मुख से राम का नाम नहीं निकलता है वह वाणी जो है विष के समान हो जाती है। हरि रस से कभी का क्या आशय, यानी कि हरि रस से कभी का क्या तात्पर्य है, कभी क्या कहना चाहता है? तो हरि रस से कभी यानी कि गुरु नानक का अर्थ है कि राम नाम संकीर्तन से प्राप्त होने वाला आनंद, यानी कि गुरु नानक जी ने बाह्य आडंबर जो कि धोती पहन करके माने जाटा बढ़ा करके जो वेशभूषा का धारण करते हैं उससे अच्छा है कि आप राम नाम का कीर्तन करें, यानी कि गुरु नानक जी बाह्य आडंबर को छोड़ करके भजन कीर्तन पर विशेष बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, कवि अपने अश्वों को कहाँ पहुंचाना चाहता है? तो ये उसी पाठ से संबंधित है। मोह अश्वन लिह लिह वर्षों से संबंधित है। कबहू बा विपासी सुजान के अंगन मोह अश्वन लिह लह वर्षों, यानी कि कवि अपने आंसुओं को सुजान कौन थी? वो मतलब कि घनानंद की प्रेमिका थी, उसके आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। क्यों? मतलब कि जिस विरह में जी रहे हैं, जिस वेदना को झेल रहे हैं, उस वेदना को अपनी प्रेमिका के पास पहुंचाना चाहते हैं। इस सीरीज का लास्ट सवाल पढ़ते हैं कि संतु जो है मछली को लेकर क्यों भागा? तो भागु मछली कर रहा था। भागु कौन था? जो मछली बना रहा था, मछली काटने बनाने का काम वही करता था। मछली काटने का जो उसका स्टाइल था वो अत्यंत निर्ममतापूर्ण माने बड़ी बेरहमी से उस मछली को काट रहा था और उसको काटने से संतु मर्माहत हो जाता, दुखी हो उठा था। इसलिए मछली को बड़ी होने के लिए डालकर कुएं में डालकर मछली को बड़ा करने के स्वप्न को पूरा करने के लिए वो मछली को लेकर के भागा। तो इस सीरीज में हमने 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा। आपको यह सीरीज कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सब्जेक्टिव सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।